इस बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी अतुल से होने ही मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात थी। हाल ही कुछ समय के बाद माँ मेरी शादी अतुल के साथ हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे खुशी खुशी विदा कर दिया था। अतुल मुझे अपने साथ लेकर अपने गांव आ गया था। बहुत खुश थी। उसका गांव हमारे शहर से बहुत दूर था। जब वह मुझे अपने गांव लेकर आया तो वहां पर सारे ही लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उसके बाद वह मुझे अपने घर लेकर गया। उसने अपने घर का दरवाज़ा बजाया। उसके बाद पापा ने दरवाज़ा खोला था। उन्होंने खुशी खुशी हम दोनों को गले से लगाया। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद हम दोनों घर के अंदर गए थे। अतुल ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। उसका घर तो बहुत सुंदर था। अतुल के पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वहां जाने के बाद अतुल ने और मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। मैं जानती थी कि वहां पर कुछ दिन रहकर अतुल वापस शहर चला जाएगा। अतुल ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके पापा की बहुत सेवा करूंगी, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अब इस घर की देखभाल मुझे ही करनी होगी। मैंने भी उनको भरोसा दिलाया था कि मैं आपके पापा की बहुत सेवा करूंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यह बात अभी तक मेरे ससुर को पता नहीं थी कि अतुल अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे। अतुल ने शादी के अगले दिन जब अपने पापा को बताया कि पापा अगले हफ्ते मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो उसके पापा ने कहा कि बेटा बहू को यहाँ अपना गांव दिखाओ, कुछ दिन गांव में रुको, दोनों एक साथ वक्त बिताओ। वैसे भी तुम लोग यहाँ से जाने के बाद क्या पता कब वापस आओगे। यह बात सुनकर अतुल ने कहा कि पापा मैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आपकी बहू को छोड़कर जा रहा हूँ और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो शायद फिर मैं यहाँ से भी वापस ना जाऊँ। इस बार भले ही मैं यहाँ से देर से वापस आऊँगा, लेकिन सारी ज़िंदगी अब यहीं पर रहने वाला हूँ। यह बात सुनकर तो जैसे मेरे ससुर चौंक गए थे। उन्हें शायद यह बात पसंद नहीं आई थी। उनके चेहरे पर एकदम घबराहट आ गई थी। वह कहने लगे, यह तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? बहू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? वह यहाँ किसी को जानती भी नहीं। कहाँ वह शहर की रहने वाली लड़की और उसे तुम यहाँ इस गाँव में छोड़कर जा रहे हो। मेरा मानना है कि तुम उसे अपने साथ ही लेकर जाओ। अतुल ने कहा कि नहीं पापा, अब 4-5 महीने के लिए मैं रोशिनी को आपके साथ वहाँ ले जा रहा करूँगा। वैसे भी मेरा असली घर और उसका असली ससुराल तो यही है। मेरे ससुर ने कहा कि 4-5 महीने से क्या मतलब है। अतुल कहने लगा कि मैं अब शहर में नहीं रहूँगा, नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं यहाँ आकर कोई ज़मीन खरीद लूँगा और यहीं पर अपना कोई बिजनेस सेट कर लूँगा। इस तरह मैं आपसे दूर भी नहीं रहूँगा। फिर हम लोग खुशी खुशी अपने घर में रहा करेंगे। सारी ज़िंदगी आप यहाँ अकेले रहे हो, अब आप अपने परिवार के साथ रहना। यह बात सुनकर मेरे ससुर को कोई भी खुशी नहीं हुई थी। मैं उनके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह दिखावे की खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बातों ही बातों में कई बार अतुल से कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुम जिस तरह शहर में नौकरी करते हो वैसे ही किया करो, बहू को भी शहर ले जाओ। जबकि इस बात पर अतुल बार बार कह रहा था कि पापा मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ, मगर उसके पापा को तो जैसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी। मुझे ना जाने क्यों अतुल के पापा कुछ ठीक नहीं लगते थे। जैसे जैसे अतुल और मेरा एक हफ्ता वहाँ पर गुजर गया था। एक हफ्ता पूरा होते ही अतुल को यहाँ से वापस जाना था। उन्होंने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी थी। उनके पापा अभी भी उनको समझा रहे थे कि अपनी पत्नी को वापस ले जाओ, यहाँ बेचारी का मन नहीं लगेगा। ना तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार थी और ना ही अतुल मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने अपने पापा को भरोसा दिलाया था कि मेरी पत्नी को यहीं पर एडजस्ट होना है, इसलिए वह यहीं रहेगी। और फिर पूरा एक हफ्ता मेरे साथ वह अपने गांव में गुजार कर वापस अपनी नौकरी करने के लिए शहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। गाँव के लोग बहुत अच्छे थे। जिस दिन से उन्हें पता चला कि मैं गाँव में आई हूँ तो गाँव की कोई ना कोई औरत मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आती रहती थी। मेरे ससुर एक मामूली से इंसान थे। मेरे पति के बिना मैं वहाँ अकेली तो थी, लेकिन सारा दिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। मेरे ससुर तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, मगर गांव की औरतें मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करने लग जाती थी। अतुल मुझे दिन में कई बार फ़ोन किया करते थे, मुझसे मेरे हाल चाल पूछते थे। मैं उनको बता दिया करती थी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा मन बहुत ही ख्याल रखते हैं। उसने अपने पापा के बारे में पूछा और पापा कहाँ रहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं या नहीं। मैंने उनको बताया कि वह तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। तो अतुल कहने लगे, क्यों पापा तो ज़्यादातर घर में ही होते हैं, पूरा एक हफ्ता मैं वहाँ पर रहा हूँ, मेरे सामने तो वह घर से बाहर नहीं निकले। मैंने कहा कि इस बारे में मैं नहीं जानती, तुम्हारी बात और है। अब वह सारा दिन अपनी बहू के होते हुए तो घर में नहीं रह सकते ना, इसलिए घर से बाहर चले जाए होंगे। अतुल ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना भी ख्याल रखना और पापा का भी यहाँ रहते रहना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा से भी मेरी बात होती रहती। उन लोगों को मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरे ससुर हर रोज़ ही घर से बाहर निकल जाते थे। वो इतनी सुबह सुबह चले जाया करते थे कि उस समय मैं सोकर भी नहीं उठती थी और शाम के समय तक घर वापस नहीं आते थे। उनके हाथ में 2 थैले होते थे।
कई दिन में हो गए थे। मैं पूरे घर की सफाई करती थी, लेकिन अभी तक मैं अपने ससुर जी के कमरे की सफाई करने के लिए नहीं गई थी। मैंने सोचा कि किसी दिन पापा मेरी शिकायत अतुल से न कर दें कि बहू मेरे कमरे की सफाई नहीं करती, इसलिए मैं उनके कमरे की सफाई करने के लिए चली गई थी। वो उस समय घर में मौजूद नहीं थे। उनके कमरे के अंदर कदम रखते ही मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर आते ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जैसे कि कमरे के अंदर अगरबत्तियां जलाई गई हैं। मेरे ससुर जी का कमरा बहुत सादा था। कमरे के अंदर एक पुरानी सी अलमारी खड़ी हुई थी। चारों तरफ कबर्ड बने हुए थे और एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था, जिस पर बड़ी पुरानी सी चादर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से बिस्तर से चादर चेंज नहीं की गई है। एक ड्रेसिंग भी रखी हुई थी। शायद यह सारा दिन सारा सामान अतुल की माँ के दहेज का था। सामान पर काफ़ी हद तक धूल थी। एक अजीब बात यह भी थी कि ज़मीन पर बुझी हुई माचिस की तीलियाँ पड़ी हुई थी, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि माचिस को इस्तेमाल करने के बाद यहीं पर फेंक दिया गया है। कमरा बहुत ही हद तक गंदा हो गया था। मैंने सबसे पहले चारों तरफ से धूल साफ की और उसके बाद बेडशीट तलाश करने लगी। मैंने जैसे ही अपने ससुर की अलमारी खोलकर देखी तो अलमारी के अंदर मुझे कुछ कपड़े रखे हुए नजर आए थे, जो कि मेरे ससुर जी के थे। मैंने बेडशीट तलाश करने की कोशिश की तो अचानक मेरी नज़र ऐसे कपड़ों पर गई जिन्हें देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने उनको निकाला और गौर गौर से देखने लगी, क्योंकि ऑरेंज कलर के कपड़े थे, ऐसे कपड़े जैसे कि बाबा लोग पहना करते थे। धोती कुर्ता और पास में ही कुछ मलाई भी रखी हुई थी। मैंने उनको वहीं पर रख दिया था और कमरे में मौजूद कबर्ड खोलकर उनमें बेडशीट तलाश करने लगी। सारे ही कबर्ड कोई न कोई सामान रखा हुआ था। मुझे बेडशीट कहीं नहीं मिली। इन सारे कबर्ड में से एक कबर्ड ऐसा था जिसमें लॉक लगा हुआ था। वह खुल ही नहीं रहा था। मैंने उसे खोलने की काफ़ी कोशिश की, मगर वह नहीं खुला और उसकी चाबी भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आई और अपनी बेडशीट निकालकर मैंने बेड पर बिछा दी थी। फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने झाड़ू बेड के नीचे डालकर कूड़ा निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर कूड़े के साथ साथ बहुत सारे बाल भी निकल आए थे। वो इतने ढेर सारे बाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन बालों को ना जाने कब से इकट्ठा किया जा रहा है। मुझे लगा कि मेरे ससुर के ही बाल होंगे, मगर फिर मुझे याद आया कि पापा के बाल कैसे हो सकते हैं। पापा तो आगे से गंजे हैं और उनकी पीछे की साइड में छोटे छोटे बाल हैं। इन बालों को देखकर तो साफ पहचाना जा सकता था कि यह किसी औरत के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बहुत लंबे थे और ज़्यादा तादाद में थे। मैं हैरान थी। मैंने उन बालों को फेंक दिया था। अपने ससुर के कमरे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया था और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। रात के समय जब मेरे ससुर घर में आए और अपने कमरे में गए तो वह थोड़ी देर बाद ही चिल्लाते हुए बाहर निकले। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, यह क्या हरकत है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या हो गया है पापा जी, क्या हरकत है। वह कहने लगे कि तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी और तुमने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों की है। मैंने कहा, पापा मैंने आपके सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैं तो आपके कमरे को साफ करने आई थी। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मेरे कमरे की सफाई करो, तो फिर मेरी इजाज़त के बिना तुम वहाँ क्यों गई। मैंने कहा, पापा आपका कमरा बहुत गंदा हो रहा था। वह कहने लगे कि आइंदा मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में मत जाना। मुझे अपने ससुर का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। मैं भी गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ गई थी और मैंने उसी समय अतुल को फ़ोन लगाकर उनके पापा के बिहेवियर के बारे में बता दिया। मैंने अतुल से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे पापा के कमरे की सफाई लगा दी तो इसमें कौन सा गलत किया। वो तो मुझ पर ऐसे भड़क रही हैं जैसे मैंने ना जाने क्या कर दिया हो। अतुल तो मेरी बातों पर इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। वह कहने लगे, दरअसल पापा इतने सालों से अकेले रह रहे हैं और अब तुमने उनके घर को साफ करना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा होगा। धीरे धीरे उनकी आदत हो जाएगी। तुम पापा की बातों का बुरा मत माना करो। अगले दिन मैं किचन में खाना बना रही थी जब अचानक मेरे ससुर अपना थैला लेकर घर अंदर आ गए। हर बार उनके हाथ में ये दो थैले ही क्यों हुआ करते थे। मैं बार बार यही सोचती थी। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं देखकर ही रहूंगी आखिर मेरे ससुर के थैले में क्या होता है। मैं अब अपने ससुर के पीछे पड़ गई थी। मैंने देखा कि वह खामोशी से कमरे के अंदर चले गए थे और उन्होंने थैला कमरे के बाहर ही रख दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं किचन में मौजूद हूँ। मैं खामोशी से किचन से बाहर आई, इतने में वह कमरे में न जाने क्या कर रहे थे। मैंने जल्दी से एक थैला खोलकर देखा तो उसके अंदर बड़ा ही अजीब सा सामान था। एक गुड़िया उसमें रखी हुई थी। बहुत सारी सुइयाँ मौजूद थी। नींबू, हरी मिर्च, काला कोयला और राख भी रखी हुई थी। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई थी। अभी मैं चोरी चुपकी से यह सब देख रही थी। मैं दूसरा थैला नहीं देख पाई थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलने में देर हो जाती।